सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सभी से पिछली बार बात हो चुका है कि विभीषण रावण के द्वारा तिरस्कार किए जाने पर श्री राम के शरण में आता है और अपनी वानर सैनिकों से, योद्धाओं से विचार विमर्श करने के बाद श्री रामचंद्र जी विभीषण को अपनी शरण में ले लेते हैं। उसके बाद सभी लोग विचार करने लगते हैं कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो उसके लिए वे सभी से परामर्श मांगते हैं। तो विभीषण कहते हैं कि समुद्र के शरण में चलना चाहिए, समुद्र से ही रास्ता मांगना चाहिए। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गए और 3 दिन तक वहीं पर समुद्र की आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। लेकिन समुद्र वहां पर श्री राम को न दर्शन दिया और न ही उन्होंने श्री राम को रास्ता दिखाया। तब श्री रामचंद्र जी कुपित हो गए और उन्होंने समुद्र में तीर चलाने के लिए बाण को साध दिया। इससे तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई, क्योंकि यदि समुद्र सूख जाए तो समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। तब समुद्र हाहाकार करते हुए वह श्री राम के शरण में आता है और कहता है कि ये सब आप ही का नियम बनाए हुआ है जिसका मैं पालन कर रहा हूँ। हे प्रभु, यदि आप समुद्र को पार करना चाहते हैं तो आप समुद्र पर सेतु बंधन कीजिए, यानी पुल बांध दीजिए। और समुद्र ही बताते हैं कि आपकी सेना में नल नील नाम के योद्धा हैं जो बहुत ही अच्छे शिल्पकार हैं, उन्हें शिल्प विद्या का ज्ञान है, वे आपका सेतु बंधन अवश्य कर देंगे। और ऐसा उन्हें परामर्श देने के बाद समुद्र वहाँ से चले जाते हैं। तब नल नील कहते हैं कि प्रभु, मैं अपने से अपना बड़ाई नहीं कर सकता था, इसलिए मैं आगे नहीं आया। और तब जाकर के सभी वानर सैनिक पुल बांधने के लिए तैयार हो जाते हैं और जगह जगह से चट्टान, लकड़ी इत्यादि वहाँ पर एकत्रित करने लगते हैं और नल नील के सहायता से वहाँ पर पुल बांधना प्रारंभ हो जाता है। वह पुल सैकड़ों योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल का निर्माण वहाँ पर अतिशीघ्र सभी वानर सैनिकों ने मिलकर के कर दिया। और उसके बाद वे समुद्र को पार कर गए और सभी वानर सैनिकों ने जगह जगह पर अपनी छावनी बना दी। तब रावण अपने 2 गुप्तचर शुक और सारन को राम जी का सेना के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेष बदल करके वहाँ पर उनको भेजता है। लेकिन विभीषण के द्वारा उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने उन लोगों को मुक्त कर दिया और कहा कि जाओ, अपने रावण से कह दो कि अब भी समय है, यदि वह सीता को नहीं लौटाता है तो जड़ मूल सहित उसका विनाश हो जाएगा। और यही बात शुक और सारन नाम के गुप्तचर रावण को बताते हैं और श्री राम के सभी सैनिकों का, योद्धाओं का, शक्ति का उन्हें रावण को परिचय कराते हैं। तो वानर सैनिकों में एकता होने के कारण और एक कुशल नेतृत्व होने के कारण जो कार्य असंभव सा लगता था वह कार्य 2 से 3 दिनों में सारी वानर सेना ने मिलकर के पूरा कर लिया और उतने बड़े महासागर में बहुत बड़े सेतु का निर्माण कर दिया। और वह सेतु आज भी
रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक विद्यमान है। उसी प्रकार से हम लोगों में भी एकता होनी चाहिए। जिस दिन हम सभी सनातनी बंधु बांधवों में एकता हो जाएगी तो बड़े से बड़े कार्य को हम लोग चुटकियों में पूर्ण कर लेंगे, और सामने कितना भी बड़ा शत्रु हो, कितना भी बड़ा सनातन धर्म का शत्रु हो, उसको हम धूल चटा सकते हैं। हम लोगों का वर्ण अलग है, जाति अलग है, रंग रूप अलग है, लेकिन हम सभी का धर्म एक है, वह है सत्य सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म। इसलिए जब धर्म की रक्षा की बात आई तो श्री राम ने सभी वानर, भालू, राक्षस इत्यादि सभी के साथ मित्रता कर ली और धर्म युद्ध में विजय को प्राप्त हुए। उसी प्रकार से जब श्री राम वानरों से मित्रता कर सकते हैं, भालुओं से मित्रता कर सकते हैं, विभीषण और उसके 4 मंत्री राक्षसों से मित्रता कर सकते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो सनातनी हैं, हम क्यों नहीं आपस में एक हो सकते हैं? तो हम लोगों को एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देवता एक हैं, हमारा ग्रंथ एक है, हमारे आचार्य एक हैं, ब्राह्मण साधु संत। तो इसलिए हम सभी को एकत्रित होने की आवश्यकता है। नहीं तो जैसे अफगानिस्तान से हिंदू नष्ट हुआ, पाकिस्तान पे नष्ट होने के कगार पे है, बांग्लादेश पे नष्ट होने के कगार पे है, वही हाल कहीं भारत में ना हो जाए। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु बने और सनातन धर्म पूरे विश्व में फिर से पुनर्स्थापित हो, तो हम सभी सनातनी बंधु बांधवों को एकत्रित होने की आवश्यकता है और धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। और आगे की कथा आपसे अगले दिन बात होगी।